हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज हम लोग घात और घटांक के इस सवाल को बेहतरीन तरीक़ा से हल करना सीखेंगे, तो इसे अच्छे तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, इन सभी को हमें सरल करना है और घात को धनात्मक यानी पॉजिटिव कर लिखना है, प्लस कर। तो यहाँ पर हल देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है -4 का पावर घात 5 है, फिर भागे -4 का पावर कितना है 8 है। तो इससे हमें सरल करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आधार -4 है और यहाँ पर भी आधार -4 है और ये दोनों क्या है, भाग में है। तो दोस्तों, घातांक के नियम अनुसार यदि a की पावर m भागे a की पावर n है तो ये क्या होता है, a की पावर m-n। यानी जब आधार बराबर रहे और वो भाग में रहे तो पावर आपस में घट जाता है, घात। तो यहाँ पर आधार है -4, लिखेंगे -4। इसके बाद क्या करेंगे, पावर को घटा देंगे। तो पावर है 5, इसमें से घटाएंगे 8, तो लिखेंगे -4। 5 - 8 है, 5 प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का, 8 बड़ा है इसीलिए माइनस चिन्ह होगा। अब घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3। तो यहाँ पर देखिए 4 की पावर कितना हो गया, -3। तो ये क्या है, नेगेटिव में है, माइनस में है, तो इसे हमें प्लस करना होगा। तो हमें पता है घातांक के नियम अनुसार यदि a की पावर -m है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 1/a की पावर m, यानी बट्टा के रूप में लिखेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर -4 की पावर क्या है, -3 है, तो इसे हम बट्टा के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, 1/-4 की पावर +3 होगा। तो दोस्तों, यही होगा इसका आंसर, 1/-4 की पावर 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन है 1/2 की पावर 3 और इसका होल पावर क्या है, 2 है। तो इसे हमें सरल करना है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पावर के ऊपर पावर लगा है। तो घातांक के नियम अनुसार यदि a/b की पावर m है तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर m बट्टा में b की पावर m। यानी दोस्तों, हम पावर को अलग कर तोड़कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये 1 का भी पावर है और 2/3 का भी पावर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 का पावर 2 और बट्टा में क्या है, 2 की पावर 3। तो ये तो क्वेश्चन में दिया है और इसका होल पावर क्या है, 2। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे 2। तो देखिए 1 का पावर 2 क्या होता है, 1 ही होता है, बट्टा में 2 की पावर 3 और इसका भी पावर 3 है। तो घातांक के नियम अनुसार यदि a की पावर m और इसका होल पावर n है तो क्या होगा, इस कंडीशन में पावर आपस में गुणा हो जाएगा। आधार a है तो a, यदि एक पावर ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर बाहर में है तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा। तो यहाँ अंदर में पावर 3 है और बाहर में 2 है, तो जब हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर 6, यानी इसका आंसर होगा 1/2 की पावर 6। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन है -3 की पावर 4 गुने में 5/3 की पावर 4। तो देखिए इसे हम किस प्रकार सरल करते हैं। -3 है ना, तो इसे हम -1 गुने 3 लिख सकते हैं। -1 से 3 में गुना करेंगे तो -3 होगा। फिर इसका पावर 4 है तो 4 लिखेंगे गुने, यहाँ पर 5/3 का पावर 4 है। तो ये जो 4 है ये 5 का भी पावर है और 3 का भी पावर है। तो लिख लेते हैं 5 की घात 4 और नीचे में 3 की घात भी क्या होगा, 4 होगा।
यहाँ देखिए -1 गुने 3 और इसका पावर 4 है। तो हमें पता है कि यदि a गुने b है और इसका पावर m है तो इसे तोड़कर हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m गुने b की पावर m। पावर एक साथ लिखा है तो इसे हम तोड़कर लिख सकते हैं। -1 को अलग करेंगे तो लिखेंगे -1 और इसका पावर क्या हो जाएगा 4। फिर गुने 3 को भी अलग करेंगे तो लिखेंगे 3 और इसका पावर क्या होगा 4 होगा। फिर गुने में है 5 की पावर 4 बट्टा में 3 की पावर 4। यहाँ देखिए ये गुना में है और ये भाग में है, दोनों सेम है, 3 की पावर 4 तो ये कट जाएगा। इसके बाद देखिए -1 का पावर 4 है तो जब हम -1 का पावर 4 करेंगे तो क्या होगा +1 होगा और गुन्ने में यहाँ 5 की पावर 4 है तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5 की पावर 4। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का हल। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन है 3 की पावर -7 भागे 3 की पावर -10 गुने में है 3 की पावर -5। तो यहाँ देखिए आधार 3 है और ये क्या है भाग में है तो इस कंडीशन में क्या होगा पावर आपस में घट जाएगा। तो आधार लिखेंगे 3, फिर हम पावर को घटाएंगे तो यहाँ पर -7 है, इसमें से हम घटाएंगे क्या, यहाँ पर देखिए पावर -10 में है तो ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे -10। फिर गुन्ने में है 3 की पावर -5। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर 3 -7 है तो -7 माइनस गुन्ना होकर प्लस हो जाएगा तो +10 हो गया। इसके बाद गुन्ने में है 3 की पावर -5। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर -7 + 10 है यानी 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, फिर गुन्ने में 3 की पावर -5 है। अब यहाँ देखिए आधार सेम है 3 3 है और अब ये क्या है गुना में है तो घटांक के नियम अनुसार यदि आधार समान रहे और गुना में रहे तो पावर आपस में जुड़ जाता है। तो लिखेंगे 3 की पावर 3 प्लस क्या करेंगे -5 तो लिख लेते हैं कोष्टक लगाकर। तो जब इसे सरल करेंगे तो क्या होगा 3 की पावर 3 प्लस माइनस गुना करेंगे तो -5 होगा। यहाँ देखिए 3 - 5 है तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस चिन्ह बड़ी संख्या का 5 बड़ा है इसीलिए माइनस चिन्ह होगा। अब घटाएंगे 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, तो यहाँ पर घात माइनस में है, इसे प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे बट्टा के रूप में लिखेंगे यानी ये होगा 1/3 की पावर 2। बट्टा लगाने पर पावर प्लस हो जाता है। तो यही होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 1/3 की पावर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का हल। क्वेश्चन है 2 की पावर -3 गुने -7 की पावर -3। यहाँ पर पावर माइनस में है तो इसे पहले प्लस करेंगे तो क्या होगा 1/2 की पावर +3, फिर गुने इसका भी पावर माइनस में है तो प्लस करेंगे तो लिखेंगे 1/-7 की पावर +3। पावर प्लस होगा, माइनस में तो प्लस माइनस में तो प्लस। अब देखिए गुन्ने में है तो ऊपर नीचे गुना कर लेते हैं, 1 में 1 से गुना करेंगे ऊपर में तो 1 होगा, फिर यहाँ पर 2 की पावर 3 गुने -7 की पावर 3 होगा। अब यहाँ देखिए नीचे में ये क्या है 1 की पावर m गुने b की पावर m के रूप में है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं a गुने b और इसका होल पावर m। तो यहाँ पर क्या होगा ऊपर में 1 है तो 1 लिखेंगे, आधार को गुना करेंगे 2 है, फिर गुने में -7 है तो -7 लिखेंगे और इसके पावर में क्या होगा 3 होगा, ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे 1 की पावर के अंदर। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 बट्टा में 2 गुने -7 है तो गुना करेंगे क्या होगा -14 होगा और इसका पावर +3 है तो +3 लिख देंगे। तो यही होगा इसका आंसर 1/-14 का पावर 3। तो इस प्रकार दोस्तों हम इस 5 क्वेश्चन को बेहतरीन कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।